हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। प्रिपरेशन एफआईए जॉब्स जो हाल ही में अनाउंसमेंट हुई हैं, फ़िज़िकल टेस्ट भी होनी है, उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगी। जो भी जॉब्स हैं, अगर जॉब्स की हम डिटेल्स की बात करें तो वो असिस्टेंट की 21 पोस्टें हैं, ये बीपीएस 15 है, और सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स हैं वो 94 हैं, बीपीएस 14, और स्टेनोटाइपिस्ट जो जॉब्स वैकेंसीज़ हैं वो 47 हैं, बीपीएस 14 है। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लार्क की 29 सीटें, लोअर डिवीज़न क्लार्क की 64 सीटें हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 117 सीटें। जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो कांस्टेबल की हैं आपकी। वो तकरीबन 941 जो सीटें हैं वो कांस्टेबल की। कांस्टेबल ड्राइवर की जो 39 सीटें हैं, और स्टाफ कार ड्राइवर की जो वो 42 सीटें हैं। तो ये कुछ डिटेल है जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं एफआईए में। तो आज का जनरल नॉलेज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यूएनओ। और यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है आज उनको हम कवर करेंगे अच्छी तरह से। उसके डिटेल फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर या उसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑफिसेज, करंट सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो ये आज हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। ये जो लेक्चर है ना सिर्फ एफआईए प्रिपरेशन, अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एफपीएससी की या एसपीएससी, एसटीएस, पीटीएस या एनटीएस या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम यूएनओ को इसका जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। यूएनओ, यू मीन यूनाइटेड, एन मीन नेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ओ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो फॉर्मेशन है यानी वो कब कायम हुआ था, उसकी बुनियाद कब रखी गई थी, या उसको कब फॉर्मेशन उसकी कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसके जो हेडक्वार्टर इसकी बात करें तो वो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए में। और अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसके जो मेंबर हैं तो वो कितने ममालिक हैं, तो वो 193 ममालिक इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल यहाँ पर 193 इसके मेंबर कंट्रीज़ हो गए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। तो सबसे पहले अरबिक भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद चाइनीज़ भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद इंग्लिश भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और फ्रेंच भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद जो रशियन है वो भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की। जो लास्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। स्पेनिश भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अगर इसकी हम रीजनल ऑफिसेस की बात की जाए, ये तो इसका हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क, यूएसए में। तो अगर इसके रीजनल ऑफिसेस की बात की जाए तो वो किस किस ममालिक में मौजूद हैं, तो वो रीजनल ऑफिसेस आपकी जेनेवा में भी है। यूएनओ की जेनेवा में भी
ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का शहर है। उसके बाद जी वीना, ये ऑस्ट्रिया का शहर है, इसमें भी इसकी रीजनल ऑफिस है। और नैरोबी जो कीनिया का शहर है, उसमें भी इसकी रीजनल ऑफिस मौजूद है। अगर जो इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है, ओ सॉरी, जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसकी बात की जाए तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। अब फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए वो था ट्राइगेव लॉय। तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था। अब इसका जो टर्म था यानी टेन्योर था वो कब से कब तक रही, तो वो 2 फरवरी 1946 से लेकर, अब इसका क़याम जो था वो 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इसका जो टर्म था वो 2 फरवरी 1946 से लेकर 10 नवंबर 1952 तक, इसका 10 नवंबर 1952 तक ये पहले सेक्रेटरी जनरल रहे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। अब सवाल अगर ये भी आ जाए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो उसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो वो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को। तो ये आज का कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर था अबाउट यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इन दी एंड आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच सके। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर एसएमएस करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे जो यूट्यूब का पेज है जीके विद बिशारत और फेसबुक का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।